गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के ट्यूसडे एडिशन में आप सबका स्वागत है। क्विकली बता देता हूं किस तरह का ग्राउंड है जिस पर आज का ये मैच शेड्यूल्ड है। तो अच्छा मोमेंटम भारतीय बाजारों ने पकड़ा है पिछले 2 दिनों से। वो फ्राइडे को, वो मंडे को, यानी कि कल के ट्रेडिंग सेशन में फाइनली वो गिरावट का ट्रेंड एटलीस्ट हमने अरेस्ट करा है। पर आज यूएस से संकेत नहीं है क्योंकि यूएस मार्केट्स बंद थे कल। वो एक्सटेंडेड हॉलिडे पीरियड था उनका, इंडिपेंडेंस डे की छुट्टी एंजॉय कर रहे थे। पर डाउ फ्यूचर्स इंडिकेट कर रहे हैं कि मजबूत शुरुआत होगी एक्सटेंडेड वीकेंड के बाद, जब आज ट्रेड रिज्यूम होगा। 70-75 पॉइंट वो ऊपर हैं और अक्रॉस द ग्लोब, चाहे वो यूरोप हो, एशिया हो, फ्लैट से इन ग्रीन ही ज्यादातर मार्केट्स ट्रेड करते हुए नजर आएंगे। एशिया में जरूर अब ऊपरी स्तरों से कुछ हल्के हल्के टिक्स लाल निशान की तरफ कुछ बाजारों के बढ़ रहे हैं, तो मिक्स कह लीजिए। और इस बीच में एसजीएक्स निफ्टी बता रहा है कि हमारे यहाँ और हर टिक के साथ हमारा भी दबाव थोड़ा सा बढ़ रहा है। तो पहले जब कार्यक्रम में मॉर्निंग कॉल शुरू करने वाला था, हल्का इन ग्रीन था, फिर हल्का इन रेड हुआ। अब 1/4% के दबाव के साथ शुरुआत होने के भारतीय बाजार इंडिकेशन दे रहे हैं। थोड़ा सा मूड वो क्रूड की तेजी बिगाड़ रही है, पर वो ग्राउंड रिपोर्ट की जगह पिच रिपोर्ट का हिस्सा है। तो नीरज वाजपेयी आपको बताएंगे। नीरज जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। और क्रूड एक है प्ले, लेकिन मुझे लगता है कि देखिए बहुत दिनों से ये जो क्रूड का झंझट चल रहा था ना, अब ये अब कुछ समय के लिए दिक्कत कर सकता है। ऊपर जाएगा क्योंकि ब्रेंट और उसका जो डिफरेंस है, तो वही आर्टिफिशियली सप्रेस्ड लगता है मुझे। ब्रेंट का रियल प्राइस इस समय 80+ होना चाहिए, तो वो एक प्रॉब्लम कर सकता है इंडियन मार्केट के लिए। डॉलर भी बहुत स्ट्रांग है, तो उसकी वजह से भी थोड़ी दिक्कत आएगी। मुझे लगता है कि मार्केट के लिए ये एक हेडविंड है। कि इसको कैसे मार्केट देखता अभी कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि डेटा कुछ और कहता है। लेकिन एफआईआईज़ की लगातार सेलिंग, नेट सेलर है 3 महीने से, वो भी एक मैटर है। लेकिन जो पिच पे हम लोग जो रोज़ बाइंग देते हैं, उसकी खबरें बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। वो चाहे रियल एस्टेट की हो, चाहे कंजम्पशन की हो, तो उसकी वजह से मार्केट उसको नेगेट करता है। तो मुझे लगता है कि वो ध्यान रखना चाहिए। इंडेक्स के जो ट्रेडर्स हैं वो वीरू को सुन के अपनी पोजीशन बनाए। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक मेरा तो अप्रोच आज भी बाय साइड का ही है। वो कुछ क्रूड से रिलेटेड हो सकता है, कुछ और खबरों से रिलेटेड हो सकता है। हाँ, तो 10 के 10 बल्लेबाज आपको मेरी टीम में नजर आएंगे। मन कर रहा था एक सेल डाल दूं, एनएमडीसी डाल दूं, फिर लगा वो तो गैप डाउन ही खोलेगा, गैप डाउन की अच्छा रिकवरी दिखने को मिलेगी तो कहने वाली बात हो जाएगी सेल कॉल, तो उसको भी हटा दिया। मेरे प्रोड्यूसर साहब आज सुबह से बहुत परेशान है। कल रात से इतनी बार टीम बदल दी मैंने। पहले टीम बनाई, उसके बाद खबर आई कि वो कच्चा तेल ऐसा हो गया, तो फिर टीम बदली, सुबह और बदलाव कर दिए। तो बहुत परेशान है आज, मुझे बहुत गाली दे रहा हूँ दिल से। लेकिन हाँ, 10 के 10 बल्लेबाज हैं टीम में। शुरुआत कुछ बल्लेबाजों के साथ, इंटरेस्टिंग स्पेसेस, मुझे लगता है हाई बीटास को डाप रखेगा। तो पहला स्टॉक है मन इंफ्रा कंस्ट्रक्शंस का। अब ये कई सारे रीजंस के चलते 2 खबरें कल थी। बाजार बंद होने के बाद इनका अपडेट आया कि इन्होंने एक और सब्सिडरी इनकॉर्पोरेट कर दी, MICL क्रिएटर्स LLP। तो रियल एस्टेट कारोबार के लिए एक और सब्सिडरी का गठन करा है इन्होंने। दूसरा अपडेट कल और इंटरेस्टिंग आया, लगातार तूल पकड़ा ये स्पेस। मेरे ख्याल से बैक टू बैक कल सेकंड स्ट्रेट सेशन था जब रियल एस्टेट फोकस में था। रियल एस्टेट के साथ साथ इंफ्रा की तरफ तेजी बढ़ रही है और ये स्टॉक मुझे दोनों का तड़का देता है, रियल एस्टेट इंफ्रा, वो आगे बताऊंगा। इस स्टॉक में क्या हुआ, पहले कल आरबीआई की रिपोर्ट आई। आरबीआई की रिपोर्ट हाईलाइट कर रही है कि शायद रियल एस्टेट के लिए जो वर्स्ट था वो खत्म हो रहा है, और उसका एक बड़ा इंडिकेशन उनकी अनसोल्ड इन्वेंट्री की रिपोर्ट, जो बता रही है कि 24 महीनों के लोज पे अनसोल्ड इन्वेंट्री पहुंच गई है। यानी कि घर ज्यादा बिक रहे हैं, इन्वेंट्री जो पाइलअप हो चुकी थी वो पाइलअप रिड्यूस सिग्निफिकेंटली होना शुरू हो चुका है। इस तरह की टेलविंड इस सेक्टर को मिल रही है। अब मेरे लिए स्टॉक इंटरेस्टिंग क्यों? क्योंकि ये ईपीसी में है मन कंस्ट्रक्शन के जरिए और रियल एस्टेट में MICL रियल एस्टेट के जरिए। रियल एस्टेट में ये कंपनी मुंबई में भी जो प्रोमिनेंट बेल्ट है सायन मुलुंड घाटकोपर की, उस पे ऑपरेट करती है। रियल एस्टेट में 23 लाख स्क्वायर फीट के ऑनगोइंग और अपकमिंग रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स हैं। दूसरा मैं कह रहा हूं, रियल एस्टेट के साथ साथ तूल पकड़ा ईपीसी इंफ्रा स्पेस। ईपीसी में 760 करोड़ रुपए की ऑर्डर बुक है इस कंपनी के पास। बढ़िया मार्की शेयर होल्डर्स हैं, बड़े बड़े नाम इस कंपनी में ऑलरेडी हैं। और एक और अच्छी बात जो कंफर्ट देती थी, प्रमोटर पराग शाह साहब ने एडिशनल 2.5 लाख शेयर्स और खुले बाजार से हाल में खरीद लिए। ये सब टेलविंड्स थे और कल प्राइस वॉल्यूम एक्शन भी बढ़िया पिकअप हो रहा था। मुझे लगता है मन इंफ्रा कंस्ट्रक्शन पहला स्टॉक। अब रियल एस्टेट की बात हुई तो एक और कंपनी, ये मुंबई सेंट्रिक वाला प्ले हो गया।
दूसरा एक बड़ा प्ले बन रहा है साउथ इंडिया में, वो बेंगलुरु वाले रियल एस्टेट डेवलपर्स, तो प्रेस्टीज एस्टेट्स को अडाप्ट रखिएगा। कल मैंने कर्नाटका ईजिंग के चलते वंडरला हॉलिडेज लिया था, दिन के हाईस पे जाके वो स्टॉक बंद हुआ था। यही कर्नाटका ईजिंग एक और बड़ा फैक्टर बनता है इस कंपनी के लिए, जो आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आ रही है। 107 कर्नाटका में इसके दो प्लेस, एक तो रियल एस्टेट तो खैर सब जानते हैं, दूसरा रियल एस्टेट में इसके पास रिटेल और इसके पास हॉस्पिटैलिटी का बहुत बड़ा पोर्टफोलियो है, बहुत ब्यूटीफुल पोर्टफोलियो है इस कंपनी का। अब ओपनिंग अप, ईजिंग ऑफ रिस्ट्रिक्शंस के चलते रिटेल मॉल्स खुलने शुरू हो गए, तो इसके पास जो बेंगलुरु में होंगे, मैसूरू में होंगे, उन सब ने फोरम मॉल्स का नाम सुना होगा। डिफरेंट तरह के फोरम मॉल बहुत अलग अलग लोकेशंस में है। वो फोरम मॉल्स के नाम से बहुत सारे मॉल्स ऑपरेट करना, इन फुटफॉल्स का बड़ा फायदा मिलेगा। कल एक नॉन लिस्टेड कंपनी की तरफ से अपडेट भी आए थे फुटफॉल्स को लेकर कि पहले दिन कैसा रिस्पॉन्स था, तब मेरा क्लिक करा दिमाग। प्लस शेरेटन हुआ, ओकवुड होटल जो बेंगलुरु में है, कॉनराड जो है, एलॉफ्ट जो है, ये सब यही कंपनी के होटल्स हैं। तो अब वो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर पिकअप होना शुरू होगा। और ये अब पिकअप क्या हो रहा है, कल आईआरसीटीसी के मैनेजमेंट से बातचीत हुई थी मेरी, वो कह रहे थे नीड बेस्ड ट्रैवल पिकअप हो रहा है, और नीड बेस्ड ट्रैवल को सर्व करने वाले ज्यादातर प्रॉपर्टीज हैं जिनको मैं मेंशन कर रहा हूं, लेजर ट्रैवल वाली नहीं है। और इनको हॉस्पिटैलिटी को फोकस करने की वजह एक और थी, वो मैं आगे बताऊंगा जब अगले स्टॉक्स मेंशन करूंगा। लेकिन पहले मन इंफ्रा कंस्ट्रक्शंस और प्रेस्टीज एस्टेट्स। नीरज जी ने तो कल ही मेरे ख्याल से रियल एस्टेट का तड़का टीम में डाल दिया था, है ना नीरज जी? जी हाँ, बिल्कुल रियल एस्टेट का तड़का तो रहेगा ही, और मैंने कल बहुत डिटेल में समझाया था, वो भी आगे बताऊंगा जो भी मेरी टीम में भी है। लेकिन कुछ और स्टॉक्स जो हमारी टीम में शामिल है ओपनिंग थीम से, उसमें एक IRCTC को खरीदारी करके चलिए, क्योंकि कल भी हमने शामिल किया था और वो भी डेज हाई पे जाके बंद हुआ। नई ट्रेन्स चल रही हैं, ओपन अप हो रहा है, तो उसका फ़ायदा उनको मिल रहा है। और इसी क्रम में ईजी ट्रिप और इन्फो एज को भी, ईजी ट्रिप भी इसी वजह से लिया है कि देखिए एयरलाइंस की कैपेसिटी 50 से बढ़ा के 65% कर दी गई है। तो अब आप टिकट तो बुक करेंगे ना, और टिकट ईजी ट्रिप इसी काम में है, तो उनको डेफिनेटली इसका फ़ायदा होगा। हालांकि कुछ लोगों को इस बात का अंदाज़ा रहा होगा कि वो जोड़ लेते हैं ना लोग थीम, तो कल ये स्टॉक ऊपर गया था 8-10%, लेकिन अभी भी हमें लगता है स्टॉक में बहुत दम कम है। तो खबरों के चलते IRCTC और ईजी ट्रिप एक थीम पे, तीसरा स्टॉक इन्फो एज है, और अब इनके जोमेटो के IPO की पूरी तैयारी लगभग हो चुकी है, सब कुछ हो चुका है। तो मुझे लगता है कि अब वो वैल्यू अनलॉकिंग जो इसके थ्रू होनी है वो मुझे लगता है होती हुई दिखेगी, तो इसलिए इन्फो एज में भी खरीदारी करके चल सकते हैं। 3 स्टॉक ये खरीदारी वाले, IRCTC, ईजी ट्रिप और इन्फो एज। बिल्कुल ठीक है, वही कड़ी मैंने भी जोड़ी थी अपनी टीम में, डॉट्स कनेक्ट कर रहे थे। और ईजी ट्रिप के मैनेजमेंट से कुछ दिन पहले बात कर रहा था कि इतना अच्छा परफॉर्मेंस कैसे आया, तो दरअसल मार्केट शेयर भी गेन कर रहे हैं ये लोग। स्पाइसजेट और इंटरग्लोब एविएशन दोनों, स्पाइसजेट तो खैर प्रेफर्ड प्ले था, कई बार टीम में पहले भी फीचर कर चुका है। 107 के साल के हाईस, वहां से करेक्ट होकर ट्रेड हो रहा है, और मुझे रिजल्ट पसंद आए थे। मुझे उसमें वो वैल्यू अनलॉक की धीरे धीरे जो तैयारी हो रही है, जिसको कार्गो बिजनेस की, उसको अलग से तैयारी कर रहे हैं, अलग से बिजनेस को अलग करने की, वो सब पॉजिटिव्स थे। कल बाजार बंद होने के बाद जो अगला पॉजिटिव आया कि सरकार का कहना है कि भाई अब डिमांड बढ़ रही है, कैपेसिटी और डिप्लॉय करने की जरूरत है, तो 50% अब तक प्री कोविड के 50% कैपेसिटीज पे ये इंडियन एविएशन कंपनीज ऑपरेट कर रही हैं। सरकार ने उस 50 को बढ़ाकर अब 65 कर दिया 31 जुलाई तक। 31 जुलाई के बाद फर्दर रिव्यू करा जाएगा, तो सीधा सीधा फायदा मिलना है इनको। क्रूड मूड बिगाड़ेगा, अलग कहानी है। इस समय मुझे लगता है कैपेसिटी इंक्रीज होना, ओपन अप होना बहुत बड़ा पॉजिटिव है। स्पाइसजेट को अडाप्ट रखूंगा। दूसरा इंटरग्लोब एविएशन, ये तो वैसे ही स्ट्रेंथ दिखा रहा था। इसका जब QIP आया था, मुझे याद है मैंने कहा था कि ये तो QIP इशुएंस के बाद थोड़ा सा दबाव आएगा, कहीं नहीं आया, डटा रहा है ये स्टॉक। और इस पूरे वेव 2 के बीच में इनफैक्ट इंटरग्लोब ने मैसिवली आउट परफॉर्म करा है, डटा खड़ा रहा है, तो वैसे ही स्ट्रेंथ दिखा रहा है। और अब कैपेसिटी इंक्रीज की खबर एक और पॉजिटिव है, इसीलिए स्टॉक को रखिए रडार पे। एक काम करता हूं, अगले स्टॉक्स की जो कड़ी है वो भी हाईलाइट कर देता हूं। क्रूड, दो अलग अलग थीम्स हो गई। शुरुआत में रियल एस्टेट के बढ़िया प्लेस फोकस करने की कोशिश थी, एविएशन पे आया, अब क्रूड की बात। क्रूड में क्या हुआ है, कल ओपेक प्लस के बीच में फाइनली सहमति नहीं बनी, तो हम लोग प्रोडक्शन इंक्रीज की एक्सपेक्टेशन ला के बैठे थे, है ना साल वो, और वोट भी हुआ। वोट के बाद UAE साहब फैल गए।
तो अब वो फाइनली ये हुआ है कि अबेंस में चली गई वो मीटिंग, कोई फैसला नहीं हुआ, कोई प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं होगा। तो प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं होगा तो क्या हुआ, क्रूड उछल गया। तो कल से आज के बीच में अब 77.5 $78 पे आ गया। तो नीरज जी की ओपनिंग कमेंट्री तो आपने सुनी ली, वो कह रहे हैं कि अभी भी इंट्रिंसिक वैल्यू के क्रूड नीचे ही चल रहा है, अभी और तेजी बनती है। तो भाई पहला स्टॉक अल्फा जियो का खैर मैसिवली रिलेट होना शुरू हो चुका है। ये काउंटर अल्फा जी आपने नोटिस करा होगा। तो ये कंपनी ऑन शोर की लार्जेस्ट कंपनी है जो सेस्मिक सर्विसेज प्रोवाइड करती है, मार्केट लीडर है। और हाल में हुआ क्या था, ओएनजीसी से ऑर्डर मिला था 77 करोड़ रुपए का, ऑयल इंडिया से ऑर्डर मिला था 76 करोड़ रुपीस का, वेदांता से ऑर्डर मिला था 184-185 करोड़ का। बड़ी ऑर्डर्स मिलते हुए और अब क्रूड जब मूड बदल रहा है तो मुझे लगता है कंपनी स्वीट स्पॉट में आएंगी, शायद इसीलिए स्टॉक रीरेट भी हो रहा है। और ये वैसे मैसिवली करेक्ट हो चुका है, उसके बाद अभी रीरेटिंग की शुरुआत हुई है। तो अल्फा जियो को आप रखेंगे। और यहीं पर मैं डिपेंडेबल भी बता देता हूँ, मैंने कई बार कहा था कि ऑयल इंडिया पसंद आता है, और अब मैं जब टटोल रहा था तो ऑयल इंडिया अपने ईयर हाइज पे आके खड़ा हो गया, जिसका जिक्र पिछली बार ऑयल इंडिया की बात करी थी तब 150 के जोन्स पे था ऑयल इंडिया। आज 170-175 के जोन की तरफ बढ़ता हुआ आपको नजर आएगा। ये कंपनी हमेशा पसंद आती थी क्योंकि वैल्यूएशन वाइज अपने लार्जर पापा से ओएनजीसी का 1/10 सिमिलर ओएनजीसी स्टोरी 1/10 उस बिजनेस का, उस साइज की कंपनी ऑयल इंडिया। तो हमेशा कहा था मुझे अच्छा लगता है ओएनजीसी रिलेट होगा तो इसकी रिलेटिव पॉसिबिलिटीज और बढ़ेंगी। ओएनजीसी के अलग अलग ट्रिगर्स अपनी जगह थे, प्लस जो वैल्यूएशंस का सपोर्ट था, कंफर्ट था। इसका 218-220 की बुक वैल्यू से आज भी कहीं नीचे, और इसका जो स्टॉक पी है 4 से 5 टाइम्स का है ओएनजीसी के सामने, जो कि 12-13। खैर ओएनजीसी से कंपैरिजन नहीं है, वो प्रीमियम कमांड करेगी क्योंकि साइज भी बड़ा है, पर उससे बहुत ज्यादा कंफर्ट देता है, इसलिए स्टॉक को मेंशन कर रहा हूं। चलिए क्रूड पे ही खरीदारी वाले शेयर्स हैं। स्टोरीज आपको पूरी पता ही है। सेलान एक्सप्लोरेशन में खरीदारी करके चलिए, HOEC और डिपेंडेबल ONGC है, तीनों ही क्रूड के जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको बड़ा फ़ायदा होता है जब भी क्रूड के दाम बढ़ते हैं, और हर बढ़ते हुए डॉलर पे इनको EPS में गेन होता है, प्रॉफिटेबिलिटी बनती है। पिछले बार अभी आप ONGC कमेंट्री सुना अपने रिजल्ट के समय $58 का रिलाइजेशन था, तब जब $62 का एवरेज प्राइस था, और अभी तो $77-78 पहुँच रहा है। तो रियलाइजेशन बहुत तगड़ा बैठेगा, यानी Q1 के जो रिजल्ट्स आने वाले हैं ONGC के, वो एक बार फिर से धमाकेदार होंगे। तो तमाम ये जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनीज इस पर खरीदारी करें। इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक से लौट के आके आपको बताएंगे फ्री हिट और पिंच हिटर्स। स्वागत है एक बार फिर से आपका सीधा सौदा में, और अब बारी है फ्री हिट और पिंच हिटर की। हमने आपसे कहा था कि फ्री हिट में कल रियल एस्टेट का था, और आज भी रियल एस्टेट स्टॉक्स पे भी नज़र डालिए कि ज़बरदस्त तेज़ी है। अरविंद स्मार्ट स्पेसेस को दिखाइए। तमाम इन पैंडमिक और मंदी इन सब के बावजूद अप्रैल मई के दौरान ज़बरदस्त डिमांड बढ़ी है, और जून 21 की जो डिमांड इस महीने मतलब जस्ट बीते महीने की डिमांड थी, वो बिल्कुल लास्ट 2-3 महीने पहले जो एकदम पीक पे पहुंच रही थी, वहाँ पे डिमांड पहुंचती हुई दिख रही है। ख़ास तौर पे कल मैंने आपको एक बताया था कि बड़े घरों की डिमांड बढ़ रही है। अब वो मैजिक ब्रिक्स की आप जो रिसर्च रिपोर्ट है उसमें भी कह रहा है कि 3 BHK फ्लैट्स की डिमांड सबसे ज़्यादा है अक्रॉस मेट्रोज। जहाँ भी आप जाइए वहाँ पे आपको 3 BHK प्लस यानी 3-4 कमरे वाले जो मकान बड़े वाले हैं, उनकी डिमांड में तेज़ी से सर्च देखने को मिल रहा है, क्योंकि लोगों को वर्क फ्रॉम होम की वजह से ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत है। एक चीज़ ध्यान रखिए कि लोग ये बात कह सकते हैं कि इतनी ज़्यादा लोगों के पास पैसे नहीं है, कहाँ से ले रहे हैं। ये ध्यान रखिएगा कि जो 3-4 BHK वाली इन्वेंट्री होती है वो बहुत छोटी होती है, और उतने अमीर इस देश में हैं कि वो मकान खरीद सकते हैं, इसलिए उसकी शॉर्टेज हो रही है। और ये बात RBI की रिपोर्ट में भी बता रही है कि इन्वेंट्री बची नहीं है। तो बड़े मकानों की इन्वेंट्री नहीं है, ये बिल्कुल सही है। ख़ास तौर पे बेंगलोर में, गुजरात के बड़े शहरों में, मुंबई में, दिल्ली में, इसलिए शॉर्टेज है। तो मुझे लगता है रियल एस्टेट फिर से रडार पर रहेगा, और जो प्रीमियम वाले हैं वो डेफिनेटली काफ़ी तेज़ी से करेंगे। 38% की जंप इनके अरविंद स्मार्ट स्पेसेस के फ्लैट सेल्स में आई थी YOY, जो कि बढ़ा है, और 85% हायर साइड में इन्होंने FY21 क्लोज किया। आप सोचिए किस तरह की डिमांड है। मुझे लगता है खरीदारी करके चलिए। और गोदरेज प्रॉपर्टीज़ अगला स्टॉक है जिसका पैन इंडिया प्रेजेंस है, और वहाँ पर भी अच्छी तेज़ी देखते रहेगी। नहीं है 3 BHK 4 BHK, कौन है ये लोग? यहाँ एक टैंक डीजल फुल में दिक्कत आ रही है। ठीक बात। अगले 2 स्टॉक्स वही तेल से जुड़ी कहानियां हैं। तो मैंने 2 स्टॉक्स अल्फा जियो और ऑयल इंडिया हाईलाइट कर रहा था। वेदांता
अब बढ़िया मेटल्स का प्ले, ऑफ हाइज अभी भी ट्रेड कर रहा है और ऊपर से इसमें वो केन का, वो ऑयल एंड गैस का अपस्ट्रीम का बढ़िया धंधा भी इनकॉर्पोरेटेड, मुझे लगता है आप रखिएगा। और इसी क्रूड स्टोरी में एक फाइनल स्टॉक और है, जिंदल ड्रिलिंग। तो हमने अल्फा जी से सेस्मिक सर्वे तो करा लिया, और अगर सेस्मिक सर्वे में क्रूड की खोज हो गई तो फिर आगे क्या करेंगे, ड्रिलिंग वाली ये कंपनी जिंदल ड्रिलिंग को भी आप रखिएगा खरीदारी करने के यहाँ पे। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार बचे हुए 2 स्टॉक्स और टीम्स का क्विक रैप अप। स्वागत है एक बार फिर से आपका। अब आखिरी के 2 स्टॉक्स जहां पे फटाफट आपको बता दूं। एक स्प्रिंकलर सिस्टम वाली कैप्टन पॉली नाम की कंपनी, बहुत छोटी सी, इंटरेस्टिंग मुझे इसलिए लगी कि जो इनके नतीजे थे वो काफ़ी बढ़िया दिखे। ऑपरेशनल रेवेन्यूज़ इनके जो है 12-13% बढ़ के देखने को मिले हैं। एबिटा में 20% की ग्रोथ है। लेकिन ये सब नंबर्स एक किनारे रखिए, क्योंकि आप Q4 और Q1 के रिव्यू करेंगे, अब Q1 के आने वाले हैं। इंटरेस्टिंग है कि सोलर पावर से चलने वाले पंप, जो जिसमें शक्ति पंप माहिर है, उसी सेगमेंट में कंपनी मैसिवली बड़े पैमाने पे उतरने की तैयारी कर चुकी थी। एक तो स्प्रिंकलर, तो टेक्नोलॉजिकल नो हाउ इनके पास है, और दूसरा ये पंप में तेज़ी से उतर रहे हैं। और ये इनका एक नया सेगमेंट है जहाँ पे सबसे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो जो सबमर्सिबल पंप लग रहे हैं, सबमर्सिबल जो घरों में पानी निकालने के लिए होता है और जो खेतों में पानी के लिए, तो मुझे लगता है ये एक इनके लिए बड़ा सेगमेंट बन रहा है जिसका ये फ़ायदा उठा सकते हैं। तो स्टॉक को ध्यान रखा जा सकता है। वैसे भी बारिश कम हुई है तो ज़मीन से ही पानी निकालने की संभावना बन रही है। और इसी सेगमेंट का दूसरा स्टॉक रोटो पंप्स में भी ध्यान रखिएगा। पंप शेयर एक बार फिर से रडार पे आते हुए आपको दिखेंगे, दोनों में खरीदारी सलाह होगी। ओके, जाते आते 2 और स्टॉक खरीदारी करने का मन। IOL केमिकल्स, मेरे ख्याल से 900 के हाईज थे, वहां से करेक्ट होकर कामकाज, और कल केयर रेटिंग की तरफ से बढ़िया अपग्रेड आता हुआ स्टॉक के लिए। और फाइनली थॉमस कुक, भाई प्लेन उड़ा लिया क्योंकि रिस्ट्रिक्शंस ईज ऑफ हो रहे हैं, वो बड़ा पॉजिटिव। दूसरा, कल यूके के पीएम बोरिस जॉनसन साहब ने कहा कि सारे कोरोना वायरस रिस्ट्रिक्शंस, कोविड रिलेटेड रिस्ट्रिक्शंस जुलाई 19 तक खत्म करने जा रहे हैं। केस बढ़ रहे हैं, पर उनका कहना है जो वैक्सीनेशन ड्राइव था उसकी सक्सेस के बाद सारे रिस्ट्रिक्शंस खत्म। तो यूरोप में बहुत तगड़ा अट्रैक्शन है थॉमस कुक का। इस स्टॉक को फिर कई सारे टेलविंड्स के चलते रिटाप रखेंगे। क्विकली मेरी 10 की टीम आप लोगों की स्क्रीन पर 10 के 10 आज फिर से बल्लेबाज। शुरुआत करी थी रियल एस्टेट एज अ स्पेस को लेकर, क्योंकि आरबीआई की रिपोर्ट कहती है 24 महीने के लोज पे अनसोल्ड इन्वेंट्री। ये दिखा रहा है किस तरह से मार्केट दरअसल पिकअप हो रहा है। ये दिखा रहा है किस तरह से मार्केट में अब वो बैग इन बैगेज जो कैरी कर रहे थे वो खत्म हो रहा है। मन इंफ्रा कंस्ट्रक्शन, जिसका रियल एस्टेट और इंफ्रा दोनों का तड़का। प्रेस्टीज एस्टेट, जिसका रियल एस्टेट के साथ साथ वो हॉस्पिटैलिटी, वो रिटेल सेगमेंट में तगड़ी पकड़। तो कर्नाटका में जो कोविड रिस्ट्रिक्शंस ईज ऑफ हुए उसका और दोहरा फायदा मिलना चाहिए। कल सरकार ने एविएशन कंपनीज की कैपेसिटी इंक्रीज करने की मंजूरी दे दी। डिमांड बढ़ रही है, इसीलिए 50 से बढ़ाकर 65। तो स्पाइसजेट और इंटरग्लोब दोनों रडार पर। आज फोकस में है क्रूड। ओवरऑल बिगाड़ेगा शायद बाजार का मूड, लेकिन कुछ स्टॉक्स में अच्छा मोमेंटम पकड़ेगा। अल्फा जियो, ऑयल इंडिया, वेदांता जिसमें केन इंडिया का तड़का ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड है, और जिंदल ड्रिलिंग, इन स्टॉक्स पे खरीदारी करने का मन। IOL इसीलिए क्योंकि रेटिंग अपग्रेड आया, और थॉमस कुक इसीलिए क्योंकि हमारे यहाँ एविएशन कंपनीज की कैपेसिटीज बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रही है, और यूके में सारे कोविड रिस्ट्रिक्शंस हटाने की तैयारी 19 जुलाई ऑनवर्ड्स। बाइंग पे ही पूरा फोकस। और शुरुआत में जो लॉक की थीम है उसमें IRCTC को ध्यान में रखिएगा। कल भी टीम में रखा था, हाइस पे बंद हुआ, और मुझे लगता भी आगे और बढ़ेगा। और ईज माई ट्रिप, क्योंकि लोड फैक्टर बढ़ा रही सरकार की तरफ से, तो टिकटिंग का काम इनका है, तो यहाँ पे तेजी बन सकती है। इन्फोएज में खरीदारी करिए, क्योंकि जोमेटो का IPO अब अप्रूव्ड हो गया है, तो आने की तैयारी है, वैल्यू अनलॉकिंग दिखेगी। इसके बाद ऑयल की कहानी है। सेलान, HOEC और ONGC अभी 77, 77.5 पे ट्रेड कर रहा है। बहुत जल्दी आपको 80 दिखेगा, क्योंकि डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो रहा है। इसके साथ ही रियल एस्टेट कल भी लिया था और आज भी, और आप तो RBI की रिपोर्ट, मैजिक बिट्स की रिपोर्ट, सब ये सजेस्ट कर रही है कि मकानों की डिमांड बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। खासतौर पर बड़े मकानों की डिमांड सबसे ज़्यादा है, तो यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं अरविंद स्मार्ट प्लेस और गोदरेज प्रॉपर्टीज़ में। कैप्टन पॉली और ऑटो पैम, सोलर पंप की डिमांड बढ़ेगी। मानसून थोड़ा सा धोखा दे रहा है, तो फिर आपके पास चॉइस नहीं है कि आप पंप का मदद लेंगे पानी के लिए, तो मुझे लगता है इसमें खरीदारी कर सकते हैं।
चलिए मंगलवार के दिन की शुरुआत करते हैं मुनाफे की तैयारी से। और कल अमेरिकी बाजार बंद था तो वहां से कोई खास संकेत नहीं, लेकिन जो फ्यूचर्स मार्केट है अमेरिका के वो संकेत दे रहे हैं कि ग्रीन ओपनिंग होगी, तेजी का ट्रेड हो सकता है। कच्चा तेल भी तेजी की तरफ ही है और वो 77 को बहुत आराम से पार करके 78 की ओर बढ़ चुका है। तो ऐसे में आज हमारा क्या ट्रेड बनेगा, डेटा क्या सजेस्ट कर रहे हैं और क्या शेयर आज आपको सुनने को मिलेगा, बिना समय गंवाए सीधे चलते हैं शैली के पास। शैली गुड मॉर्निंग, बताइए सर। नमस्कार नीरज जी और आशीष जी, आपको शुभ प्रभात। हमारे साथ लाखों दर्शक जुड़ चुके हैं, आप सबको नमस्कार। और वीरेंद्र जी को गुड मॉर्निंग। मैं आप दोनों की सीधा सौदा की टीम्स देख रहा था और एक अपडेट मैं दर्शकों को देना चाहता हूं। कल आशीष जी की टीम ने 4.7% रिटर्न दिया और नीरज जी की टीम ने 3.5% रिटर्न दिया। आज आप देख रहे हैं 7 एनर्जी रिलेटेड स्टॉक्स हैं, क्योंकि क्रूड का उबाल देखते ही बनता है। 76-78 प्राइस है, 80 की तरफ जा रहा है और 80 की तरफ जाने के बाद नीरज जी मेरे ख्याल से पिछले 1 महीने से आपको करते हुए देख रहे हैं। साथ ही साथ आप देखिए 5 टूरिज्म रिलेटेड स्टॉक्स हैं और 4 रियल एस्टेट कंपनीज हैं। तो मूड माहौल सेक्टर वाइज और स्टॉक वाइज हमारी सीधा सौदा टीम्स ने सेट कर ही दिया। उसके ऊपर आप देखिए आज मंगलवार है तो मंगल होगा ही। निफ्टी और बैंक निफ्टी में अच्छा मोमेंटम है, उसको हम लोग ट्रैक कर रहे हैं ऑप्शंस के थ्रू। और सेंटिमेंट किस तरीके से 4 लाइनों में पिरोया जाएगा ये आपको बताएंगे हमारे आशु कवि कुमार साहब। वीरेंद्र जी स्वागत है आपका। जय शैल जी गुड मॉर्निंग, नीरज जी गुड मॉर्निंग, आशीष गुड मॉर्निंग। और आज के सेंटिमेंट को 4 लाइनों में पिरो देता हूँ। देखिए कुल मिला के बात यह है कि बैंक निफ्टी कैसे परफॉर्म करेगा, और ऐसे में अर्ज करता हूं ये 4 लाइनें गौर फरमाइएगा कि अर्ज किया है कि निफ्टी बैंक चला कल जम के, निफ्टी बैंक चला कल जम के, वही नजर फिर आज बहुत हुआ 35 का फेरा, 36 पर चलिए महाराज, बेच बेच कर थक गए गोरे, ना टूटी DIs की आस, मंगलवार को मंगल होगा, रखिए मन में विश्वास, रखिए मन में विश्वास। तो शैल जी आज मंगलवार को मन में विश्वास रखिए, अच्छा ही होगा। बिल्कुल वीरेंद्र जी, मैं तो ये मान के ही चलता हूँ कि प्रभु सबके साथ हैं और हमें तेज़ी की तरफ इसलिए ध्यान देना चाहिए क्योंकि निफ्टी आप देखिए 16,000 की दस्तक दे ही रहा है, सिर्फ लगभग 164 या 166 अंक दूर है। इस तेज़ी को CNBC आवाज़ ने पिछले 3 हफ्ते से बहुत ही बखूबी पकड़ा है और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जादुई आंकड़ा आपको इस हफ्ते लगता हुआ दिखेगा निफ्टी पर। लेकिन सबसे अहम खबरें कौन सी हैं जहां पर हम सबको ध्यान देना है आज बाज़ार में, वो हेडलाइंस आपके सामने एकदम प्रस्तुत करते हैं।